मोती और मुक्ता से संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न होगा मोती, बटन, शंख और कोड़ी। मोल्स का संख्या जंतु से प्राप्त, मोल्स का संघ होता है नखवास का संघ। तो मोल्स का जो संघ होता है जिनके शरीर पर काइटिन का मोटा कंकाल पाया जाता है, तो मोल्स का संघ जो जंतु होते हैं इनसे मोती इनसे मिलता है, बटन इनसे मिलते हैं, शंख इनसे प्राप्त होता है और कोटी भी इनसे ही प्राप्त होती है। तो ये सारे के सारे जो उत्पाद है वो मोल्स का संख्या जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, मोती संवर्धन की तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई थी। यानी मोती कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इसकी जो तकनीक है वो सबसे पहले जापान में विकसित की गई थी। जापान ने बताया था कि कैसे समुद्र के पानी से मोती प्राप्त किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, मोती अत्यंत कीमती होते हैं जो सफेद, चमकीली व गोलाकार संरचना होती है। सफेद रंग के होते हैं, चमकीले होते हैं और गोलाकार संरचना होते हैं, अत्यंत कीमती होते हैं, जिसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क की परिभाषा यहाँ पर, अयस्क से क्या तात्पर्य है, तो हम बता देंगे कि मोती अत्यंत कीमती होते हैं जो सफेद, चमकीली व गोलाकार संरचना होती है, जिसको अयस्क बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है, लिंगा नाम का जो मोती होता है वो सबसे उत्तम माना गया है। एक मोती का नाम है लिंगा, तो ये लिंगा जो मोती है वो सबसे उत्तम श्रेणी का मोती माना जाता है, सबसे महंगा होता है, उत्तम श्रेणी का मोती होता है। अगला जो प्रश्न है, सीपीयू से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। सीपीयू से जो मोती प्राप्त होते हैं वो कम कीमती होते हैं, उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जो कम मूल्यवान होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, जो साउथ जल में पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि साउथ जल से जो मोती प्राप्त किए जाते हैं वो निम्न श्रेणी के होते हैं और कम कीमती होते हैं, जबकि गंदे पानी से, कीचड़ से जो मोती प्राप्त किए जाते हैं वो मोती उत्तम श्रेणी के और काफी महंगे होते हैं। इसके बाद मतलब जंतु के लाभ, जंतु में लाभ पड़ा, मुर्गी पालन का लाभ पड़ा, मछली पालन का महत्व लाभ पड़ा, पशुपालन का महत्व पड़ा, डेयरी उद्योग पड़ा। इसके अलावा जंतु के और क्या क्या लाभ, और क्या क्या मिलता है जंतु से, तो जंतु से मधु, शहद मिलता, मधु मिलता है, मोम मिलता है, रेशम मिलता है, लाख मिलता है। इसके अलावा जंतु के कुछ अन्य लाभ भी होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। शहद मिलेगा, मोम मिलेगा, रेशम मिलेगा, लाख मिलेगा, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, चमड़ा मिलता है, फर मिलता है, इनके सींग, खुरी, हड्डियां सब काम आते हैं। इसके अलावा जंतु से और क्या क्या प्राप्त होता है तुमको, तो इसके अलावा पहला उत्पाद है रंग। रंग भी जंतु से मिलता है, किसे, कैक्टस पर रहने वाले कीटू के सूखे शरीर से। कैक्टस नाम का पादप होता है, उस कैक्टस पादप पर जो जीव रहते हैं उनके सूखे शरीर से टेनिन व कोटिनोल रंग प्राप्त किया जाता है। एक तो मिलता है टेनिन और एक कोटिनोल रंग मिलता है। ये दो जो रंग हैं वो जंतु से प्राप्त होते हैं और वो कीट कहाँ पर रहते हैं, कैक्टस पादप पर पाए जाते हैं। कैक्टस पादप पर जो कीट रहते हैं जब वो मर जाते हैं, इनका शरीर जब सूख जाता है तो टेनिन और कोटिनोल नाम के रंग प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा का अपमार्जक। एक तो अपमार्जक पढ़ा था, साबुन और अपमार्जक वहां पर पढ़ा था, उस संपत्ति में सोडियम दोनों होते हैं, वहां पर अपमार्जक की परिभाषा पढ़ी थी। ये जो अपमार्जक है वो क्या है, दीमक, तिलचट्टा व कुछ सूक्ष्म जीव मर जंतु के शरीर को खाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। अपमार्जक या उसका नाम रूपांतरित भी होता है, उसको रूपांतरित भी बोलते हैं। आगे की बात, तो दीमक है, तिलचट्टा है और कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जो जंतु मर जाते हैं तो मरने के थोड़े दिनों के बाद भी वो जगह साफ हो जाती है बिल्कुल। सूक्ष्म जीव का अपघटन कर देते हैं,
जिनके कारण वो जमीन में चले जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। अगर जीव मर गया उसको सूक्ष्म जीव का पकड़ नहीं करेंगे तो लंबे समय तक वो सड़ते रहेंगे और पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव मर जंतु इसमें वो खा जाते हैं, इनका अपहरण कर देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। भोजन के रूप में तीसरा जो है, भोजन के रूप में भी जंतु काम आते हैं। मेंढक, छिपकलियां, सांप, मछलियां आदि को मांसाहारी मनुष्य भोजन के रूप में खाते हैं। जो मांसाहारी मनुष्य होते हैं वो मेंढक को, छिपकलियों को, सांप को, मछलियों को आदि को भोजन के रूप में सेवन करते हैं इनका, जिनके कारण भी इनकी संख्या बढ़ती नहीं है। और जो खाद्य श्रृंखला की कड़ी होती है वो बिल्कुल संतुलित रहती है। खाद्य श्रृंखला की कड़ी जब संतुलित रहेगी तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। अगला एक औषधीय पादप के रूप में हो रहा है। औषधीय मतलब हो रहा है और कुछ औषधि प्राप्त होती है। अपनी पढ़ा था औषधीय पादप, लहसुन पढ़ा था, हल्दी पढ़ा था, गूगल पढ़ा था, अश्वगंधा पढ़ा था, सतगंधा पढ़ा था, तुलसी पढ़ा था, कवारपाड़ा पढ़ा था। इसके अलावा औषधीय जो पादप होते हैं तो ये होता है कोटिनोल। ये जो कोटिनोल रंग भी है और कोटिनोल से औषधि भी बनाई जाती हैं। और ये जो औषधि होती है वो पेट का अल्सर ठीक करने में काम आती है। कुछ पौधे हैं वो कुकर खांसी जैसे रोगों को दूर करने में काम आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पशुपालन क्यों आवश्यक है, क्यों पालते हैं पशुओं को, क्या क्या लाभ है पशुपालन का। तो पहला जो लाभ है पशुपालन का, पशु से दूध प्राप्त होता है। पशु से दूध प्राप्त होगा जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। दूसरा जो उपयोग पशुपालन से रोजगार प्राप्त होता है, रोजगार मिलेगा पशु से, इसके कारण व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तीसरा जो उपयोग है पशु का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है। गोबर को जो जमीन में डालते हैं तो जमीन उपजाऊ बनेगी, जिसके कारण फसल अधिक उत्पादित होती है। चौथा जो लाभ पशु का, पशु के चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जो चमड़ा होता है उस चमड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे बेल्ट है, फर्श है, जूते हैं आदि बनाए जाते हैं। तो ये तो पशुपालन का लाभ, ये पशुओं को क्यों पालते हैं। अगला जो प्रश्न बड़ा आपका कि लाख कीट संवर्धन को समझाइए। या तो प्रश्न आता है कि लाख कीट संवर्धन को समझाइए, या फिर प्रश्न आता है कि लाभ प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। बड़ा प्रश्न बोर्ड का, तो लाभ कीट संवर्धन को समझाइए, लाभ प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए कि लाभ कैसे प्राप्त की जाती है। अपन बताएंगे लाभ कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा, ग्रंथियां पाई जाती है लक्ष्य, तो लाख है वो कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित क्या होता है, रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है। ये होता है लाख। क्या ग्रंथियां पाई जाती है कीटों की लक्ष्य ग्रंथियां होती, इन ग्रंथियों से रेजिन युक्त लालदार पदार्थ होता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख के कीटों का पालन किया जाता है, जिसे लाख संवर्धन कहा जाता है। छोटे पैमाने पर तो पौधों पर लाख की कीट पाली जाती है, प्राप्त किया जाता है, लेकिन बड़े स्तर पर व्यापारिक उत्पादन करने के लिए लाख के कीटों का पालन किया जाता है। लाख के कीटों को पालते हैं, पालकर इनके लक्ष्य ग्रंथ से लाख प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे लाख संवर्धन कहते हैं। तो छोटा अगर प्रश्न आता है कि लाख संवर्धन से क्या तात्पर्य है, तो अपन बता देंगे कि लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख के कीटों का पालन किया जाता है। लाख कीट के पालन को ही लाख संवर्धन कहा जाता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेशिपनलेका होता है। या तो लाख कीट को साधारण भाषा में लाख कीट को दिए, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसका नाम क्या होता है, लेशिपनलेका होता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या होते हैं ये, छोटे आकार के रेंगने वाले सनकीय कीट होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, वो बड़ा आकार का कीट नहीं होता है, छोटे छोटे आकार के होते हैं सनकीय कीट, जो शरीर सनक नुमा होता है और रेंग कर चलते हैं। रेंग कर चलिए, छोटे छोटे आकार के होते हैं,
सकते हैं और रेंग कर सकते हैं, जो स्वयं द्वारा स्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहते हैं, खुद ही लाख का संवर्धन करते हैं और शरीर के चारों तरफ एक आवरण बना लेते हैं और इस आवरण में बंद रहते हैं। चारों तरफ लाख होती है, चारों तरफ कीट के लाख होगी और बीच में कीट होगा। चारों तरफ लाख, जैसे जैसे वो स्रावित करेगा लक्ष्य से, वो लाख इनके शरीर के चारों तरफ एक आवरण बना लेगी। यह आवरण सुरक्षित रखता है और जो आवरण बनाता है चारों तरफ, वो आवरण है, इसी आवरण में ये जीव सुरक्षित रहते हैं। अगर लाख कीट के चारों तरफ लाख आवरण नहीं होगा तो ये कीट नष्ट हो जाएंगे। तो जो आवरण खुद ही आवरण बनाता है और खुद की वो सुरक्षा करता है। नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे व गुलाबी रंग के होते हैं। नर जो लाख कीट होता है वो मादा से आकार में छोटा होता है और गुलाबी रंग का होता है। तो नर और मादा की पहचान करी जाती है इस तरह से, अगर आकार में छोटा है थोड़ा सा और गुलाबी रंग का है तो अपन बता देंगे कि नर लाख कीट है। ये केवल लिम्फावस्था में लाभ उत्पन्न करते हैं। किस अवस्था में? जो लिम्फावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, छोटी अवस्था होती है, उस अवस्था में लाख का उत्पादन करते हैं। मादा लाख कीट है वो आकार में बड़े होते हैं। तो नर लाख कीट छोटा होता है, गुलाबी रंग का होता है। मादा लाख कीट है वो आकार में बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण लक्ष्य से ज्यादा जैविक पदार्थ स्रावित करेगा और शरीर के चारों तरफ जो आवरण बनेगा वो बड़ा होगा। जो छोटा हो तो आवरण छोटा बनेगा, बड़ा हो तो आवरण बड़ा बनेगा। तो आकार में बड़ा होता है, इसके कारण ही वो अधिक लाभ उत्पन्न करते हैं। कहां पर रहती है? ये मुलायम शाखाओं से लिपटकर, जो पौधे की शाखाएं होती हैं, रेशम की भी पौधे पर पालन किया जाता है और लाख के कीटों का भी ऊपर ही पालन किया जाता है। तो कीट क्या होते हैं? मुलायम शाखाओं से लिपटकर रस चूसना प्रारंभ कर देती है। तो मादा कीट होती है वो पौधे की जो मुलायम शाखाएं होती हैं उन शाखाओं के चारों तरफ लिपट जाती है और उस शाखा से फिर रस चूसना प्रारंभ कर देती है, तब अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना शुरू कर देती है। ये इसकी विधि है कि जो भी शाखाएं पौधे की जो शाखाएं मुलायम होगी उन शाखाओं के चारों तरफ लिपट जाएगी और लिपट करके इसका रस चूसना शुरू कर देगी और जैसे जैसे वो रस चूसेगी क्या होगा? लाख बनना शुरू होगा और वो लाख अपने शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू कर देगी। लाख उत्पादन की दो विधियां प्रचलित हैं। दो विधियों के द्वारा लाख प्राप्त की जाती है। एक है पुरानी देशी विधि और एक है आधुनिक विधि। दो विधियां, पुरानी देशी विधि और आधुनिक विधि। पुरानी देशी विधि क्या होती है? पुरानी देशी विधि में लाख के पौधों को काट कर ही लाख एकत्रित की जाती है, जिसके कारण कीट नष्ट हो जाता है और जो आगामी फसल होती है उसको हानि होती है। बड़ी सरल विधि है। जिस पौधे पर लाख के कीट का पालन किया, फिर छोड़े थे लाख के कीट और चारों तरफ लाख बनना शुरू हो गई थी, तो जैसे अपने पता चला कि लाख तैयार हो गई है तो उस पौधे को पूरे पौधे को काट देगा, काट करके इसे लाख प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि दूसरी बार अगर करेंगे तो दूसरा पौधा का चयन करना पड़ेगा, तो आगामी फसल को हानि होती है। ये पुरानी विधि होती है, सारी की सारी लाख एक साथ एकत्रित की जाती है पौधे को काट करके, जिसके कारण कीट नष्ट हो जाएंगे और जो आगामी फसल होगी उसको काफी हानि होती है। दूसरी जो विधि है वो आधुनिक विधि। इस विधि में लाख एक साथ न निकाल करके बारी बारी से निकाली जाती है। जितनी भी फसल करेंगे, जितनी भी पौधों लाख के किलो पालन कर रखा है, एक साथ नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी लाख प्राप्त करते रहेंगे, नए पौधे को काटेंगे। तो एक साथ लाख नहीं निकाल करके बारी बारी से निकाली जाती है, जिसे आगामी फसल को हानि नहीं होती है। तो यह आपका बड़ा प्रश्न था कि लाख की संवर्धन को समझाइए अथवा लाख प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। छोटा प्रश्न अगर आएगा इसमें से तो एक छोटा प्रश्न तो ये कि लाख है, लाख कीट की किन ग्रंथियों से लाख प्राप्त की जाती है? तो हम बताएंगे नक्श ग्रंथियों से। लाख क्या होता है? रेजिन लादार पदार्थ होता है।
छोटा प्रश्न था लाख शब्द से क्या तात्पर्य है, तो अपन बता देंगे लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख की कीटों का पालन किया जाता है और लाख के पालन को लाख शब्द कहा जाता है। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम बताइए, लेसिपरिन लेका बता देंगे। ठीक है, लाख कीट उत्पादन की कितनी विधियां हैं, तो 2 विधियां, पुरानी देशी विधि और आधुनिक विधि। अगला जो प्रश्न आपका छोटा जो प्रश्न है कि विश्व में जितनी भी लाख उत्पादित होती है, पूरी दुनिया में जितनी लाख उत्पादित होती है, उस लाख का 80% भाग भारत में उत्पादित होता है, बाकी पूरे विश्व में सिर्फ 20 होता है। तो भारत लाख उत्पादन की दृष्टि से काफी अग्रणी देश है, क्योंकि जितनी लाख उत्पादित होती है उसका 80% भाग है वो अकेले भारत में उत्पादित होता है। तो जो प्रश्न है रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन करते हुए रेशम प्राप्त करने की विधि है। रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, इस कीट से भी रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उन्हें रेशम कीट कहते हैं। जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करेंगे उस कीट को रेशम कीट कहा जाता है। इनमें से शहतूत के पौधों पर, शहतूत के पौधे की पत्तियों पर वृद्धि करने वाले रेशम कीट की जाति बोम्बिक्स मोराई प्रमुख होती है। इन्हें बोम्बिक्स मोराई है, इससे सबसे ज्यादा रेशम मिलता है। बोम्बिक्स मोराई जाति का जो कीट होता है वह कीट शहतूत के पौधों की पत्तियों पर इसका पालन किया जाता है। मुख्य रूप से शहतूत के पौधे की पत्तियों पर पालन किया जाता है और शहतूत के पौधे की पत्तियों पर जिस रेशम कीट का पालन किया जाता है वो बोम्बिक्स मोराई जाति का प्रमुख होता है। रेशम कीट संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ आता है जिसका शरीर है वो काइटिन के कठोर आवरण से ढका रहता है। तो रेशम कीट संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा के गण लेपोडोप्टेरा का सदस्य होता है। आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु होता है, इसका वर्ग इंसेक्टा होता है। यह कीट अच्छी गुणवत्ता का रेशम उत्पादन करता है। कौन सा, बोम्बिक्स मोराई जाति का जो कीट होता है वो अच्छी गुणवत्ता का रेशम उत्पादन करता है। भारत में इनकी एक वर्ष में 2 से 7 तक पीढ़ियां तैयार करी जाती हैं। यानी बोम्बिक्स मोराई इस तरह जाती है और भारत का वातावरण या पर्यावरण इस प्रकार का है कि एक साल में 2 से लेकर 7 तक पीढ़ियां तैयार कर ली जाती है। 2 से लेकर 7 बार तक रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। लार्वा में एक जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें रेशम ग्रंथियां कहते हैं। जिसे लाल ग्रंथियां थी उसमें रेशम ग्रंथियां होती हैं। जब रेशम ग्रंथियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, ये रेशम ग्रंथियां जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगी तब क्या होता है, ये लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है। जितना लार्वा है उस लार्वा जो पूर्ण रूप से परिपक्व अवस्था में जाती है तो लार्वा से 5 गुना ज्यादा लंबी हो जाती है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। जब लार्वा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। तब यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके बाद भी शहतूत की पत्तियों को खाएगा नहीं, भोजन करना बंद कर देगा तथा कोकून बनाना प्रारंभ कर देगा। अगली अवस्था में जाएगा, पहले प्रारंभिक अवस्था में था ग्रंथियां, ग्रंथि से लार्वा होना और लार्वा भी किस में बदल जाएगा, कोकून में बदल जाएगा और तथा कोकून बनाना प्रारंभ कर देगा। लार्वा जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तो भोजन करना बंद कर देगा और एक कोकून बनाना शुरू कर देता है। कोकून अपने चारों ओर रेशम के धागों को लपेटकर पूर्ण बंद हो जाता है। कोकून क्या होता है, अपने चारों तरफ रेशम के धागों को लपेट लेता है और लपेटकर यह पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा प्यूपा कहलाता है और कोकून के अंदर जो लार्वा बंद रहता है तब उसको प्यूपा कहा जाता है। पहले ग्रंथियां, ग्रंथि के बाद में लार्वा और लार्वा से बाद फिर कोकून बना। कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम धागे का बना होता है। एक कोकून में 1000 से लेकर 1200 मीटर लंबा धागा होता है। एक कोकून का भार 1.8 से 2.2 ग्राम होता है।
1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा होता है, जिसका वजन 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रिन का, प्रोटीन मतलब कि भीतर का जो भाग होता है फाइब्रिन का, और बाहरी भाग सेरिसिन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है। इस तरह से रेशम के कीट का पालन किया जाता है, रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। छोटे दो प्रश्न आएंगे अंदर से। ये तो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम वो मिक्स मोराई होता है। किस संघ का जंतु होता है? कीट होता है, आर्थ्रोपोडा संघ का कीट होता है। ठीक है। एक अंदर कैटरपिलर की परिभाषा है कि कैटरपिलर से कहते हैं अंडोत्पत्ति के बाद अंडों से लार्वा बाहर होता है, ये क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है। इसके बाद में कैटरपिलर वृद्धि करता है, लार्वा में बदल जाता है, और लार्वा फिर कोकून में बदल जाता है। कोकून की परिभाषा बहुत बार देखी समय कि कोकून बना पर लपेट देता है, कोकून के चारों ओर से धागे को लपेट कर फूट बंद हो जाता है कोकून की, और फिर ये रेशम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस तरह से बड़ा